सो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो चलते हैं, अब सफाई शुरू करते हैं। तो मेरी सुबह की जो घर की साफ़ सफाई है वो बाहर वाले कमरे से शुरू होती है। कि वो कमरा पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, कि इसमें बच्चे अपना क्लास करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। बस यही एक वजह है। तो सबसे पहले मैं वहाँ के सोफ़े की सफाई कर देती हूँ। कि बाहर का दरवाज़ा जो है बालकनी की तरफ का, वो अक्सर ही खुला रहता है। इससे धूल अक्सर आ जाती है जब, और बाकी जगह इतनी नहीं होती, पर इस कमरे में हर एक जगह धूल इतनी होती है। हर एक चीज़ झाड़ के पोंछ के सिर्फ फिर पूरी तरह से ठीक करना पड़ता है। सोफ़े के ऊपर भी थोड़े बहुत डस्ट दिखाई देते हैं। सोफ़ा कवर है, उन्हें भी वो बच्चे बैठते तो ख़राब कर ही देते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लगता होता है, तो मैं उन्हें उठाकर झाड़ देती हूँ। ये टेबल है, इन टेबल को पोंछना पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ भी खा लेते हैं और बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं डस्टिंग करते वक्त दो तरह का कपड़ा रखती हूँ। एक गीला कपड़ा रखती हूँ और एक सूखा। गीला कपड़ा कहीं कुछ बच्चे गिरा देते कुछ, तो उनको पोंछने के लिए, और हर जगह के लिए मैं सूखा रखती हूँ, ताकि उन लोगों को धूल वगैरह हो तो उस जगह को मैं उससे सूखे कपड़े से झाड़ देती हूँ। सामने कंप्यूटर टेबल है, उस पर तो हमेशा ही जमा रहता है धूल। से ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो ऐसे ही नज़र आता है कि यहाँ पे धूल है। तो ये आप सामने सामने हैं, हर चीज़ पे नज़र आता है, तो उन सब में सूखा कपड़ा मार देती हूँ। अब बच्चों की चीज़ें होती हैं, उनकी उनकी जगह पे रख देती हूँ। करने के बाद में सब लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ। बच्चों की बुक्स वगैरह है, वो कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो मैं खुद कर देती हूँ सुबह में। वैसे तो बड़ी वाली जो आन्या है वो तो कर लेती है, लेकिन अंशु नहीं करती, वो इधर से उधर बिखरा हुआ छोड़ देती है। तो मैं उसकी बुक्स वगैरह मैं खुद ठीक कर देती हूँ। कि वो ठीक करती भी है तो फिर बाद में कहती मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, तो अक्सर मैं ही ठीक करती हूँ। झाड़ू लगाकर मैं अच्छी तरह बालकनी की साइड भी जितना भी कचरा होता है इकट्ठा करके फिर मैं डस्टबिन है उधर में डाल देती हूँ। कि बहुत ज़्यादा कचरा होता है या गली में कुछ उड़ता रहता है, सब उड़ के इकट्ठा हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसी कमरे में सबसे पहले मैं इस कमरे में पोछा लगा देती हूँ। ये पूरी तरह की कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से सफाई जो होते हैं, डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोछा सुबह पूरी तरह से इस कमरे में करने के बाद ही मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इस कमरे के बाहर मतलब पढ़ाई करते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो। अब पोछा लगाने में मैं बताऊँ तो मुझे जो वाइपर से या मोपर इन सब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब तक मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने पोछा लगाया है। इसी कारण मैं हमेशा ही बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, कि मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ घर साफ हो गया। अंदर से पूरे कमरे के साथ जिस बालकनी की एरिया में जितनी भी जगह है, हर चीज़ को पोंछती हुई बाहर बालकनी का एरिया है उसे भी मैं पोंछ देती हूँ। कितना हो गया, फिर 1 घंटे के बाद तो अंदर कमरे में तो उतना नहीं दिखेगा, 1 घंटे का बालकनी में धूल दिखाई, तो धूप भी और आजकल हवा भी चल रही है, तो डस्ट तो आना ही है। और आजकल बच्चे घर में रहते, कोई भी गली में फेंकते हैं तो उड़ के इधर से उधर चला ही जाता है। बस कमरे को साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ हॉल में। कि बाहर वाला कमरा हॉल पहले साफ़ कर लेना ही मैं ठीक समझती हूँ। कि अचानक कोई घर में आ गया तो सामने गंदा दिखाई देगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आसपास के जो भी कोई जगह होती है उसके लिए मैं जो सूखा जो कपड़ा रखती हूँ उससे मैं हर जगह को साफ़ कर देती हूँ। ऊपर साफ़ करने के बाद जो बाहर बीच में बेड रखा हुआ है जिस पे हस्बैंड रहते हैं या किसी भी तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ के बेड शीट जो है मैं उस पर बिछा देती हूँ।
ऐसे भी इस वक्त हम लोग के हस्बैंड छत पे चले जाते हैं काम करने, बच्चे अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो इस टाइम कोई डिस्टर्बेंस मुझे बिल्कुल नहीं होती काम करने में। उसके बाद बिस्तर को ठीक करने, इधर की किचन का एरिया है, उधर की साइड ये सफाई, जो फ्रिज के ऊपर वाला जो कवर होता है उस पर अक्सर ही दिखाई देता है, या कुछ रख दिया गिर गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी इसलिए मैं पोंछ देती हूँ। और साथ ही फ्रिज मेरा उतना गंदा नहीं होता है, बस जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वहाँ थोड़ा गंदा है, तो मैं वहाँ पे अक्सर ही कभी कभी गीला कपड़ा मार देती हूँ मुझे लगता है। तो अंदर से फ्रिज की सफाई करने के बाद मैं वहाँ पर एक बार वो गीला कपड़ा जो होता है वो लगा देती हूँ, जिससे कि जो अगर कुछ हाथ गंदा हाथ होता है उसी से पकड़ लेते हैं, तो इससे ये होता है फिर खुरखुरा सा लगता है, लगता है कि हाँ यहाँ पर गंदा है, तो वही गीला कपड़ा होता है उससे मैं मार देती हूँ, सॉरी न पोंछ देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है। अब फ्रिज का बाकी एरिया है वो थोड़ा वहाँ पर भी अगर सूखा भी रहे तो धूल के वो हट जाता है, उतना गंदा नहीं होता है। और हॉल का ही एरिया पड़ जाता है इधर किचन का भी, तो ये भी किचन की क्लीनिंग भी मैं उसी टाइम करती हूँ, मैं पहले करके नहीं रखती हूँ। नीचे का जो एरिया है उसे मैं हटके कहीं आटा गिर गया है कुछ ही गिर जाए, और वैसे तो अभी गर्मी का टाइम है, लाल लाल चींटी ऐसे ही घूमती रहती है, इसलिए मैं ये इस बात का ध्यान रखती हूँ कोने कोने की अच्छी तरह से मैं सफाई कर देती हूँ, ताकि चींटियाँ वगैरह ना घूमें। उनसे ड्रम वगैरह है उनको भी मैं साथ के साथ पोंछ देती हूँ, और उसका एरिया भी है। वही गीला कपड़ा था तो मैंने उसे फ्रिज पे भी लगा दिया, हल्का हल्का डेली सफाई करते रहें तो उतना गंदा नहीं होता है, बस धूल दिख नज़र आती है। बाहर की क्लीनिंग हॉल की जो डस्टिंग होती है वो होने के बाद मैं अंदर आई हूँ कमरे में, तो बेड पर जो कपड़े वगैरह लाए थे छत पे से सूखे हुए वो मैंने तय करके यहाँ रखे हुए थे, तो उनको उठाकर सबसे पहले मैं अंदर अलमारी में रख देती हूँ। सबके अलग अलग करके रखे थे, जिनकी रो जैसे बनाई हुई थी मैंने उस तरह के तरीके से मैंने उन कपड़ों को वहाँ पे रख देती हूँ। अलग अलग रहता है कपड़े तो बच्चे को भी लेने में परेशानी, मिक्स करके रखते हैं तो एक एक कपड़ा लेते हैं तो बाकी कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। अब बेडशीट झाड़नी है मुझे, तो उसके लिए मैं जो भी है पिलो वगैरह थे वो सब नीचे रख दिया है। उसके बाद बेड जो मैट्रेस है उसको मैं उसी बेडशीट से अच्छी तरह से झाड़ देती हूँ। फिर उसके आसपास का एरिया जो होता है उसको भी मैं जो कपड़ा रखा था सूखा उससे मैं उसे पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो भी तो फट से आ जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत दूध उठा के बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ के वापस मैं उस पर बिछा देती हूँ, और बेडशीट ठीक हो गया, लगता है कि बस पूरे कमरे की सफाई हो गई। के आसपास ये सारी जगह भी होती है, होता तो वैसे साफ़ ही है लेकिन बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो सही से नहीं रखते, तो सही से रखते वक्त भी उनको डस्टिंग कर देती हूँ। इन सब पे भी तो डेली करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत देखती हूँ कि धूल होता ही है, क्योंकि साफट से भी हवा आती है तो अंदर की तरफ पता लगता रहे कि थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे तक की जितनी भी सफाई होती है मैं अच्छे कर दूँ। अब नीचे बैठे तो उसे उठा कर मैं रख देती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँ। झाड़ू से मतलब जहाँ तक बेड के नीचे हाथ चला जाता है वहाँ तक मैं अंदर करके मैं झाड़ देती, ताकि उसके नीचे भी उतना धूल होता ही है। पर इस तरह से फेस को कवर करके काम करना थोड़ा सा लगता है, गर्मी का टाइम है, फ़ैन चल नहीं रहा है, गर्मी तो लग रही थी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया नया करने को मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने के लिए तो जिसने भी व्यूअर हो या सब्सक्राइबर हो जिसने भी कहा है कोई बात नहीं, चैलेंज है तो चैलेंज ही सही, एक बार करके भी देखना चाहिए। पर मुझे कुछ खास परेशानी तो नहीं हो रही थी, लेकिन बस वही था कि गर्मी थी,
लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कुछ नया करते रहना चाहिए। ये बात झाड़ू लगाने के बाद उसका जो उसका एरिया है वहाँ पर शीशा को साफ़ कर देते हो ब्रश करते वक्त या फेस वॉश करते वक्त। वहाँ पानी चला जाता है तो छींटे छींटे से दिखाई देते रहते हैं। वो करने के पानी लेती हूँ पोछा करने के लिए, तो उसी लाइज़ॉल के पानी से ही मैं जो किचन के टाइल्स वगैरह है उस टाइल को पोंछ देती हूँ। और साथ के साथ जो गैस चूल्हा है या उसके स्लिप का एरिया है, सारी चीज़ें मैं ठीक से साफ़ कर देती हूँ उससे। सिंपल पानी से अच्छा समझती हूँ कि लाइज़ॉल के पानी से पोछा लगाने से पहले वो जगह साफ़ कर दूँ। सबसे लास्ट का काम होता है पूरे घर में मुझे पोछा लगाना। तो पूरे घर बाहर वाले कमरे की सफाई तो पहले हो चुकी होती है, तो बस यही एरिया होता है जिसे मुझे साफ़ करना होता है। साफ़ करे पोछा लगाने के बाद बस फ्री होती हूँ। सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि नहाना। सो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको कि मेरी क्लीनिंग करने का तरीका या जो चैलेंज है वो मैंने सही से पूरा किया है, या तो मेरी छोटी सी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं अपना जो फेस जो कवर किया हुआ था मैं उसे खोल लेती हूँ। खोलने में भी मन्नत, मैंने इतनी टाइट करके बांध लिया था, सच में इस खोलने के बाद भी ऐसा लगा ना कि मैंने अभी भी अपने फेस को कवर करके रखा हुआ है। खोलने के बाद लगा कि बस